नमस्कार दोस्तों, डीएम क्विज में आपका स्वागत है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पॉलिटी के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें हम 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो आज सेट 1 है और चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लिया है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी राष्ट्रनिरपेक्ष, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वह ऑप्शन सी राष्ट्रनिरपेक्ष। हमारे संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द न होकर धर्मनिरपेक्ष शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन डी भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसीकरण से लिया गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, जबकि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन बी भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। ऑप्शन सी भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। ऑप्शन डी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य नहीं। एक ही जबकि पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संविधान की प्रारूप समिति से। ऑप्शन बी प्रस्तावना समिति से। ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। जिसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान की प्रारूप समिति से। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेरूवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1960। जो आपका सही होगा वो ऑप्शन डी 1960। बेरूवाड़ी मामला 1960 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन बी राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व। ऑप्शन सी सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। जैसा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी धर्म समान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अवसरों का अभाव। ऑप्शन बी विषमता का अभाव। ऑप्शन सी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा अर्नेस्ट बार्कर, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बेरूवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऑप्शन सी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। जो प्रथम 10 क्वेश्चन थे वो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित थे। अब हम देखते हैं भारत की नागरिकता से संबंधित कुछ प्रश्न। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संघ और राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ऑप्शन बी अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन सी भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। ऑप्शन डी भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। जो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में नागरिकता हासिल करने का कौन सा तरीका वैध है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंश के आधार पर, ऑप्शन सी क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वहां पे आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत में आप जन्म के आधार पे नागरिकता मिलती है, वंश के आधार पे भी मिलती है, और कोई विशेष क्षेत्र अगर भारत अपने राज्य में मिला लेता है तो उसे भी नागरिकता भारत की स्वतः मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। ऑप्शन बी भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। ऑप्शन सी भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। तो जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। भारत में एकल नागरिकता है जिसे सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। भारत में राज्य और केंद्र की नागरिकता अलग अलग नहीं होती किसी भी नागरिक की, जैसे कि अमेरिका में होता है कि अमेरिका का नागरिक अमेरिका की भी होता है और जिस राज्य में वह रह रहा है उस राज्य का भी नागरिक होता है, तो उसे ड्यूल सिटीजनशिप सिस्टम कहते हैं। हमारे वहाँ सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक त्याग से, ऑप्शन बी बर्खास्तगी द्वारा, ऑप्शन सी नागरिकता से वंचित करके, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई भी व्यक्ति। ऑप्शन बी गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से पीआईओ कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। ऑप्शन सी एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी ए और सी। जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ए और सी, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, और ऑप्शन सी एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए पीआईओ कार्ड धारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा के कर सकता है। ऑप्शन बी यदि पीआईओ कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे आवेदन करने पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। ऑप्शन सी चीन, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के नागरिकों को ही पीआईओ कार्ड दिया जाता है। ऑप्शन डी पीआईओ कार्ड धारक
पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। तो जो आपका इसमें सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी, यदि PIO कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, हालांकि उसे आवेदन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, OCI कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। ऑप्शन बी, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। ऑप्शन सी, वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। ऑप्शन डी, OCI कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है। तो इसमें आपका जो सही होगा वो ऑप्शन ए, OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की आजादी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी विदेशी नागरिक जो ये 3 सुविधाएं दी गई वो नहीं एंजॉय कर सकता। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। जो अगले हमारे क्वेश्चन 10 होंगे वो मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, जापान। ऑप्शन सी, रूस। ऑप्शन डी, ब्रिटेन। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है रूस, यानी कि भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए, 1976। ऑप्शन बी, 1965। ऑप्शन सी, 1970। ऑप्शन डी, 1992। तो जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो 1976 है, यानी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए, 6। ऑप्शन बी, 7। ऑप्शन सी, 10। ऑप्शन डी, 11। तो जो इसमें आपका सही होगा वो आपका ऑप्शन डी, यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 50 तक। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। तो जो आपका इसमें सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 51 का में अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 51A 51A में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मूल कर्तव्य वो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। ऑप्शन सी, 2002 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बनाया गया था। जो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा वो है सी, 2002 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि था राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है,
निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए वर्मा समिति, ऑप्शन बी सरकारिया समिति, ऑप्शन सी कप्तान सिंह समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। जो आपका इसमें सही आंसर है वो ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, ऑप्शन डी लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ये संविधान के मूल कर्तव्य में नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए 82वां, ऑप्शन बी 83वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 84वां। अभी हमने कुछ देर पहले ही इसका आंसर देखा था, जो कि आपका स्वाभाविक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 82वां संविधान संशोधन 2002 में जो कि हुआ था अटल जी की सरकार में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वन संरक्षण अधिनियम 1980, ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974, ऑप्शन सी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ऑप्शन डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो आपका इसमें सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था, ना कि 1974 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1971। और इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1971। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगले वीडियो में इसका आपको आंसर टेबल सहित पूरा का पूरा PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे हर सब्जेक्ट पे अलग अलग टाइम पे। अभी हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, जिसमें आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे संविधान के जो भी टॉपिक्स हैं उन पर कुछ 10-10 क्वेश्चन एक एक टॉपिक पे या 20-20 क्वेश्चन एक एक टॉपिक पे दिए जाएं,